यहाँ आपने एक पंचायत ग्रुप बनाया था दानिश सलीम साहब, तो अब वो पंचायत ग्रुप जो है वो RWA के बुजुर्गों का साथ मिल गया आपको, तो अब आप आगे क्या करेंगे और कैसे करेंगे उसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ओखला की बेदार आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ओखला पंचायत बनी, पीड़ितों के साथ हम लोग खड़े हुए। जो पीड़ित थे, जिनके घर टूट गए थे, खाली करा के तोड़े गए थे, हम उन लोगों के साथ खड़े हुए और एक कारवां बढ़ता चला गया। ओखला की बेदार आवाम हमारे साथ जुड़ी और ओखला पंचायत बहुत कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हुआ क्या, ये पंचायत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी हमारे बुजुर्गों ने इसका संज्ञान लिया और हमारे सर पे शफकत का हाथ रखा और हमारे जितने बुजुर्ग हैं ओखला के आज हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत बड़ी रूप लेती जा रही है पंचायत, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये पंचायत ओखला की दिफा और बका के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी और ये एक नजीर बनेगी पूरी दिल्ली के लिए कि जब इलाके के नौजवान अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती में आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए, इलाके को जोड़ने के लिए, फलाह बहबूद के लिए, तो इलाके की सूरत कैसे निखर जाती है इंशाल्लाह। तो ये एक आमिर रजा का नाम आ रहा है बार बार, और वो आपने पहले एक लेटर डाला था इस पे, जो हमने भी देखा था एक हफ्ता पहले, लेकिन अभी फिर ये आ रहा है कि वो माफी मांग रहे हैं। तो किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं? देखिए, ये आमिर खान साहब जो भी है, उनकी उसका वो है ये लेटर हेड। तो उन्होंने तकरीबन एक हफ्ते पहले मुझे लेटर भेजा किसी के थ्रू और ये कहा कि भाई मेरी सोसाइटी का जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसका किसी भी चीटर से लेने देने नहीं है, और अगर कोई मेरी सोसाइटी के लेटर हेड पे ऐसा काम करता है तो मैं उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने ये लेटर हेड पे पूरी बात लिख के अपनी बाकायदा वहाँ थाने में जमा भी कराई, कंप्लेंट दी है कि मेरे सोसाइटी की या मेरे नाम से अगर कोई पुलिस में जाके स्टे लेके आता है MCD में, तो उस पर फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए। तो जब उस भाई आमिर रजा, जो भी भाई है, मैं उन्हें नहीं जानता, ना वो भाई फेस भी नहीं जानता मैं, तो उन्होंने अपनी वजाहत पेश की क्योंकि उनका नाम उछला था बीच में। मैंने एज इट इज वो लेटर ग्रुप में डाल दिया था एक हफ्ते पहले तकरीबन कि भाई आमिर रजा साहब का ये कहना है, और हम पंचायत है, हम कोई जज तो है नहीं। अगर कोई अपना पक्ष रख रहा है और दलील के साथ रख रहा है, पुलिस में बाकायदा कंप्लेंट दे रहा है कि मेरे लेटर हेड पर अगर कोई कंप्लेंट करेगा तो वो मुझ में से नहीं है, पुलिस कार्रवाई करे। तो हमने आमिर रजा भाई का जो था पक्ष ग्रुप में डाल दिया था और आवाम को बता देते, एक हफ्ते पुरानी बात है। तो अब ऐसे ही देखिए, अगर कोई अल्लाह का बंदा बुरा काम कर रहा है और वो तौबा करके वापस आ जाता है तो हम उससे कोई शिकायत नहीं, ना तो हम जज हैं और ना हम इतने बड़े आदमी हैं। हम तो समाज में बेदारी लाना चाह रहे थे कि जो लोग इस चीज़ों में मुलव्विस हैं वो अल्लाह से तौबा करके वापस आ जाए, कि वो भी हमारे अपने ही तो हैं, वो बाहर से थोड़ा ना है कि अगर उन पर अल्लाह न करे वो कानूनी कार्रवाई होगी तो उनके बीवी बच्चे भी तो हमारे अपने ही हैं। और बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, यहाँ जाती दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, आवाम को बेदार करना है। और जो मेरे भाई इन गलत चक्रों में इन्वॉल्व हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो तौबा करके वापस आ जाए और ओखला को सजाने और संवारने की कोशिश करें। ये कितना खूबसूरत इलाका है, अल्लाह ने हमें दिया है, हमें इसे बचाना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, पहली बात आपकी क्लियर कर दूं, ना हमारी किसी दुश्मनी है। जो गलत रास्ते पे अल्लाह उसे राह रास्त पे लाए, हम उससे यही गुजारिश कर सकते हैं, हम उसके बारे में कह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि लोग आपस में बात करके इस तरह के लोग आगे आए और अपना रास्ता छोड़ के ओखला की दिफा और बका में लग जाएं। आज आपको थाने आज क्यों आना पड़ा? अरे वो एक साहब है, उन्होंने हमारी सबकी कंप्लेंट कर दी। बुराई रोड पे जब घर टूटे थे तो वो मतलूब साहब ने हमारी कंप्लेंट कर दी, मीडिया कर्मियों समेत हम 15-20 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा है वो दर्ज कराना चाहते हैं, मगर वो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने ना कोई भड़काऊ बात कही वहाँ पे, ना हमने उन्हें गाली बकी। हम तो सब पीड़ित परिवार के साथ वहाँ पहुंचे थे और हमने अपना पक्ष रखा था कि भाई जिनके घर टूट गए हम उनके साथ हैं। तो ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया। अगर उनके पास कोई ऐसी वीडियो है जिसमें हम कह रहे हैं पब्लिक को भड़का रहे हैं तो भाई जैसा वो चाहे वैसी कार्रवाई करें, मगर झूठे आरोप ना लगाएं। आप जैसे मीडिया कर्मियों पे भी आरोप है। आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस के जितने लड़के वहाँ पहुंचे थे, हम नौजवान, हम सबको इन्होंने मुकदमा करने की कोशिश की है, नाकामयाब। तो बेसिकली देखिए, हमें डराना चाहते हैं, मगर आवाम ने जो हमें मोहब्बत दी है, ओखला की आवाम ने, और अब हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हमारा कोई बाली फीका नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हमारे बुजुर्ग जिनको तजुर्बा है जिंदगी का, आज उन्होंने हमारे सर पर हाथ रखा है, हम उनकी निगहबानी में आगे बढ़ेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह। और ये चीटर माफिया हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकते। यानी अब आप ये कह रहे हैं कि पंचायत ग्रुप को अब बुजुर्गों का साथ मिल गया? बिल्कुल, देखिए RWA जो ओखला की हैं, तकरीबन सारी RWA ने हमें सपोर्ट किया है। इरफानुल्लाह खान साहब जो चलाते हैं ओखला जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसके अंदर सारी RWA आती हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और हमारे बुजुर्गों ने बहुत वाजे कर दिया है कि अब
कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना, ना कोई मीडियाबाजी, ना किसी का लेटर दिखाना कि ये गुंडा है। अब जो काम होगा कंस्ट्रक्टिव होगा और बहुत सलाहियत के साथ किया जाएगा, जिसके ग्राउंड पे रिजल्ट आए। अब यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू लेना ये सब हमें खत्म करना पड़ेगा। और मेरा भी शायद आज आखिरी इंटरव्यू होगा ओखला पंचायत को लेके, क्योंकि आज के बाद इंशाल्लाह हमारे यहाँ स्पोक्स पर्सन अपॉइंट हो जाएंगे जो बुजुर्गों से मशवरा करके हमारी बात आप तक पहुंचाया करेंगे इंशाल्लाह। जी, शुक्रिया। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मीडिया कर्मियों के नाम और यहाँ सबके नाम दे रखे थे। ये थाना है यहाँ पर, और थाने पर ये ऐसे मतलूब बता रहे हैं कि उन्होंने कोई कंप्लेंट कराई थी, उसको लेके यहाँ आना पड़ा। जो कल पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे, पूछताछ कर रहे थे। तो इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जामिया नगर।